आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर यहाँ सामने निकल कर आ रही है डीएलएड 2019 बैच के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करने का प्रकरण था वह अभी तक साफ नहीं हुआ था कि बैक प्रशिक्षुओं को प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा या फिर उन्हें प्रथम सेमेस्टर की भी परीक्षा देनी पड़ सकती है। तो इस पर आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। सभी डीएलएड प्रशिक्षु ज़रूर देखें, आपके सभी डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, कौन से ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको पहले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर पीएनपी की तरफ से साझा की गई है। तो चलिए देखते हैं पूरी अपडेट को। गाइस, मैं आपको यही बता दूं कि जिन प्रशिक्षुओं की यहाँ पर सेमेस्टर बैक है सेकंड सेमेस्टर में, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुख खबरी होने वाली है, उनके लिए दुखद समाचार है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि औसत अंक में अनुत्तीर्ण होने वालों को देनी पड़ सकती है परीक्षा। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए, यहाँ पर सभी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2019 का पैच सुलझने वाला है। जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें पहले सेमेस्टर की पूरी परीक्षा और दूसरे सेमेस्टर के फेल विषयों में इम्तिहान देना पड़ सकता है। यहाँ दोस्तों कहा गया है कि जो पूरी तरीके से अनुत्तीर्ण हैं, यानी जिनकी सेमेस्टर बैक है या जिनकी कुछ विषयों में बैक है, उनके लिए तो यहाँ कहा गया है कि उनको पहले सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं देनी होगी, उनको प्रमोट नहीं माना जाएगा। और दूसरे सेमेस्टर में वो जिन विषयों में फेल है उनका इम्तिहान देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई सेमेस्टर बैक वालों के लिए। आगे बात करें तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने निदेशक बेसिक शिक्षा को प्रस्ताव भेजा है, यानी ये अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं है, सिर्फ पीएनपी ने ये प्रस्ताव भेजा है बेसिक शिक्षा को। ठीक है, तो अभी इसको आप फाइनल डिसीजन ना माने। तो कोरोना संक्रमण की पहली लहर में बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी किया था कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। 2019 बैच के वे प्रशिक्षु जो पहले सेमेस्टर में थे, उन्हें सीधे दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा उनकी करा ली गई थी। शासनादेश में कहा गया था कि दूसरे सेमेस्टर में उन्हें जो अंक प्राप्त होंगे, उनके औसत अंक उन्हें पहले सेमेस्टर में विषयवार दे दिए जाएंगे। यानी क्या लिखा था जब शासनादेश जारी हुआ, उसमें यही बताया गया था साफ साफ कि दूसरे सेमेस्टर में वे उन्हें जो भी अंक प्राप्त होंगे, उनका औसत उनको पहले सेमेस्टर में विषयवार दे दिया जाएगा। दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहान में करीब 1.7 लाख प्रशिक्षु थे, जिनमें करीब 1 लाख उत्तीर्ण होकर अब तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, जबकि 70,000 प्रशिक्षु ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण हो गए थे। वे कुछ इस विषयों में अनुत्तीर्ण थे, उन्हें औसत अंक देने पर भी वे पहले सेमेस्टर में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्हें अगले सेमेस्टर में भेजने का प्रकरण लटका हुआ था। तो यहाँ दोस्तों देखिए, एक बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही है कि जितने विषय में यहाँ पर औसत अंक निकाला गया, जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर का, तो यदि आपकी एक विषय में बैक भी है लेकिन आपका औसत अंक ज़्यादा बैठ रहा है, ठीक है, औसत अंक आपका ज़्यादा बैठ रहा है क्योंकि आपका जिस विषय में बैक है, मान लीजिए उसमें आपके 10 नंबर है और दूसरे में आपके यहाँ पर 24 नंबर है, तो यानी इसके वे 2 नंबर की भरपाई इस सब्जेक्ट ने कर ली जिसमें आपके ज़्यादा नंबर है। तो देखिए, अगर ऐसे प्रशिक्षु है जिनके एक सब्जेक्ट में मान लीजिए 1 या 2 नंबर कम है और किसी दूसरे विषय में उनके उससे ज़्यादा नंबर है, जिससे औसत का जो भरपाई है वो दूसरा सब्जेक्ट कर दे, तो ऐसे प्रशिक्षुओं की जान यहाँ पर बच जाएगी। ठीक है, वे पहले सेमेस्टर में प्रमोट माने जाएंगे क्योंकि उनका जो औसत होगा सभी टोटल मार्क्स का, वो वहाँ पर उसको क्रॉस कर जाएगा जो लिमिट है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बच जाएंगे पहले सेमेस्टर की परीक्षा देने से। यहाँ पर भी देखिए कुछ जानकारी दी गई है। परीक्षा संस्था ने निदेशक को भेजा प्रस्ताव, जिसमें कहा गया है कि जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हैं और औसत अंक मिलने पर भी उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें पहले सेमेस्टर की परीक्षा
और दूसरे सेमेस्टर में फेल होने वाले विषयों का इम्तिहान देकर पास करना होगा। यानी जिसका औसत अंक कम बैठ रहा है और किसी विषय में बैक है, उनको पहले सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम देने होंगे और दूसरे सेमेस्टर के सिर्फ वही एग्ज़ाम देने होंगे जिनमें कि उनकी बैक लगी है, तब वे तीसरे सेमेस्टर में जा सकेंगे। कुछ ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जो दूसरे सेमेस्टर में फेल है, लेकिन देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात है बहुत, लेकिन औसत अंक पाकर पहले सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि किसी की 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक तो है, लेकिन जो मैंने वही बात बताई कि बाकी सब्जेक्ट में उनके ज़्यादा अंक है, तो ऐसे में उनको औसत अंक बढ़ जाएंगे, तो वे पहले सेमेस्टर में उत्तीर्ण माने जाएंगे। उन्हें केवल दूसरे सेमेस्टर के जिसमें बैक है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट की परीक्षा पास करनी होगी। बस अब निर्देश मिलने के बाद इसका अनुपालन होगा, यानी बीएसए के पास भेज दिया गया है और बीएसए से निर्देश मिलने के बाद इस पर कार्यवाही की जाएगी, इसका अनुपालन किया जाएगा। ये थी गाइस पूरी जानकारी, जिसमें औसत अंक के ऊपर आपका सारा मैटर डिपेंड करता है। यदि आपका औसत अंक अधिक है तो आप निकाल ले जाएंगे और पहले सेमेस्टर में आप लोग प्रमोट माने जाएंगे, लेकिन अगर आपका औसत अंक कम बैठ रहा है तो ऐसे में आपको प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय की परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी और सेकंड सेमेस्टर में जिन सब्जेक्ट में बैक है उनकी परीक्षा देनी होगी। तो ये पूरी जानकारी थी जो अभी तक सामने निकल कर के आ रही है। इस प्रकरण पर अगर कोई भी जानकारी और मिलती है तो मैं आपको सबसे पहले इसकी सूचना दूंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। दोस्तों ऐसे ही बैक प्रशिक्षुओं को नहीं छोड़ा जाएगा। यदि इस तरह की सिचुएशन सामने आती है तो इसके लिए भी सभी प्रशिक्षु तैयार रहे। और यहाँ पर अगर बात करें सेकंड सेमेस्टर में बैक है और फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया गया है एससीईआरटी को। अब एससीईआरटी का यहाँ पर देखना होगा कि वो क्या निर्देश देती है, उसके बाद ही इसको फाइनल माना जाएगा। अभी तक की जानकारी इतनी ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहिए और अपने सभी मित्रों के साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।